अरे रे रे, अरे कोई घर में है क्या? अरे मुझे एक कटोरा चीनी दे दो। कोई है क्या? अरे सुनो भाई। अरे कौन है? अरे रे रे, झुमरू मैं हूँ, मीनू। अरे मीनू बहन, आ जाओ ना, आ जाओ अंदर। घर में कोई नहीं है, रसोई से खुद ही चीनी निकाल लो। अरे रे रे, ठीक है, आती हूँ। अरे रे रे, क्या बात है झुमरू, बड़े परेशान दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं मीनू, अब तो उम्र हो रही है ना, कब जिंदगी मना कर दे समझ में नहीं आता है। अरे रे रे, तो तुम्हें चिंता किस बात की हैं? अब टे भी बोल जाओगे तो दो दो हट्टे कट्टे बेटे हैं तेरे, हैं? इसमें क्या है? अरे मरने से नहीं डरता मैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बड़ा बेवकूफ है, छोटा तो बुद्धिमान है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी चला लेगा और बहुत अच्छे से चला लेगा, लेकिन मेरा बड़ा बेटा वो एकदम बेवकूफों की तरह है, कैसे अपना जीवन चलाएगा समझ में नहीं आता है मीनू। अरे रे रे, वक्त का थपेड़ा जब पड़ता है ना झुमरू, तो अच्छे अच्छों को साफ समझ में आ जाता है, सब ठीक होगा। सुन कल मुहे, मुझे ना एक कप चीनी चाहिए थी। अरे तुम्हारी बदतमीजियाँ खत्म नहीं हुई है, बूढ़ी होती जा रही हो। अरे रे रे, तब तक नहीं छूटी तो अब क्या छूटेगी, अब तो मरने के बाद ही छूटेगी। जाओ, रसोई में रखी होगी, निकाल लो। बिना औरतों का ये घर है, जैसे तैसे चीजें रखी रहती है। अरे रे रे, कोई नहीं, जाती हूँ मैं, रसोई से निकाल लूंगी। हाय हाय, कौन सा सामान कहाँ है पता नहीं, ये मुँह एक कल मुँहे कैसे जीते हैं। घर में एक औरत नहीं है जो ठीक से सामानों को सुलझा कर रख सके। हाय हाय, पता नहीं, कल मुँहे ब्याह कर लेना चाहिए इसके बेटों को। बाबा, खाना बन गया है क्या? अरे हाँ, खाना बना दिया है मैंने, चलो खाना देता हूँ। बाबा एक बात बोलूं? अच्छा पहले खाना तो खा ले, फिर बोलता रहना। अच्छा बोल, क्या बोल रहा था? बाबा मैं कहता हूँ क्या इस गांव में वैसा कोई काम है नहीं बाबा। अब मैं सोच रहा था शहर चला जाऊं, शहर में जाकर कोई काम करूं। ना बेटा, मुझे शहर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता। तू शहर मत जा, बाकी कुछ यही सोच ले। बाबा अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ, कोई काम धंधा शुरू करूँगा बाबा, दूसरे के खेतों में काम करके घर नहीं चलने वाला। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम तो बुद्धिमान हो बेटे, कुछ न कुछ अच्छा ही निकाल लोगे। मुझे तो चिंता भैरव की होती है, बड़ा बेवकूफ है वो। बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अरे अरे ओ गुन्नू, क्या बात है, बड़े खुश हो? अरे कालू भैया, मेरी नौकरी लग गई है शहर में, बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छा आमदनी है, अच्छा पैसा है। ये लो मिठाई खाओ भैया। अरे वाह, अच्छी बात है। थू 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 थू,
अरे गुन्नू भैया, ये कहाँ से मिठाई लेकर आए हो? हाय हाय हाय, 15 दिन की बासी मिठाई थी क्या? एकदम मुंह में जाते ही लगा जहर खा रहा हूँ। अरे कालू भैया, गांव में तो एक ही हलवाई है, उसी के यहाँ से मिठाई ली है। अब जैसा दिया है उसने ही दिया है। हम गांव में एक ही हलवाई है और उसकी मिठाई तो जैसी तैसी रहती ही है। साला है तो एक नंबर का कमीना, साला दारूबाज, बस ठगता है लोगों को और शाम को जाकर दारू में उड़ा देता है। हाँ भैया, लेकिन क्या करोगे, एक ही दुकान है, अगर खुशियाँ मनानी है तो मिठाई वहीं से लेनी होगी। हाँ भाई, ये बात तो है। चल, अच्छी बात है, तेरी नौकरी लग गई, तू अब खुश है, सुखी है, यही बहुत अच्छा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चल, मैं चलता हूँ। अरे भैरव। हाँ बाबा। भैरव, मुझे तुझे लेकर बड़ी चिंता होती है भाई, क्या करेगा तू? बाबा, परेशान क्यों होते हो? काम तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ, काम तो कर रहा है। अरे कालू, अरे कालू बेटा, जरा तू इसे देख क्यों नहीं लेता है? किसे बाबू, किसे बाबा? अरे तेरे भाई को तो एक काम क्यों नहीं करता है? कुछ इसके बारे में सोच, ये क्या करेगा? चिंता मुझे खाए जाती है। मेरे मरने से पहले ये भी सही रास्ता पकड़ लेता तो बड़ी खुशी होती। बाबा, आप बेकार में परेशान मत हो और ऐसी बातें मत कहो बाबा। आप हो तो हमारे माथे पर एक छाया है, आप नहीं रहोगे तो कैसा लगेगा बाबा? वो ठीक नहीं है। आप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो, आलतू फालतू बात मत बोला करो। देख, मैं सोच रहा था तुम लोग ऐसा करो ना, दूध का धंधा करो शुरू। पहले मैं गाय पालता था तो मुझे गाय समझ में आता है, और ये भैरव भी गाय दुहना इसे आता है, गाय चराना इसे आता है, तो दूध का धंधा करो ना। बाबा, दूध का नहीं, दूध होगा और फिर बनेगा छेना, छेना से फिर बनेगा मिठाइयाँ। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया। अरे बाबा, इस गांव में एक ही मिठाई की दुकान है और वो साला है कमीना, एकदम अपने मन की करता है और बासी 15 दिन की 10 दिन की ऐसे मिठाइयाँ खिलाता है। अब उससे क्या होगा बाबा? लोग बीमार पड़ेंगे और बर्बाद होंगे, यही होगा ना? हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। तो बाबा, ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से मुझे लगता है कि हमें एक धंधा शुरू करना चाहिए और वो धंधा मिठाइयों का हो सकता है। मिठाइयों का धंधा अगर शुरू हो गया तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। ये बात है, गजब की बात। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मेरे पास थोड़ी जमीन है पूर्वी हिस्से में, मैं उसे बेचकर तुम लोगों को गाय ला देता हूँ। 4 गायें दूध देंगी, उसी का छेना और उसी की मिठाई बनेगी। और भैरव को तो आता ही है गायों को चराना, गायों का देखभाल करना, गाय का दूध निकालना। भैरव ये सब काम कर लेगा, तू दुकान संभाल लेना, ठीक है ना? दोनों भाई मिलकर धंधा बढ़ा देना। हाँ बाबा, बिल्कुल। बाबा, मुझसे हो पाएगा? अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा। तू गाय चराता नहीं था, तू गाय का दूध नहीं दूता था, तब फिर वही काम है, फिर करना है और क्या। ठीक है बाबा, जैसा आप लोग सही समझो। भैया, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, देखना हम दोनों धंधे को एकदम दौड़ा देंगे। अरे कालू, ये किसकी गाय ले आया है? अरे भैया, ये हमारी गाय है, किसी और की नहीं। बाबा ने कहा था ना कि गाय खरीदना है, हमने गाय खरीद लिया। अरे चलो, अच्छा है भैया, अब तुम इस गाय को संभालो
और मैं दुकान संभालता हूँ। देखना चकाचक हमारा धंधा चल पड़ेगा। अच्छा चलो बढ़िया है, ऐसा है तो। अरे दीदी, वाह कलमुहे, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया। अरे मौसी, आओ आओ, तुम्हारे आए बगैर तो काम ही नहीं होगा मौसी। तुम आई, बाहर आया, बोलो क्या खिलाऊं? अरे दीदी, जलेबी खिला दे। सुना है एकदम करारे और शुद्ध छेने की है। हाँ हाँ मौसी, यहाँ कुछ भी खराब नहीं है, सब ताजी शुद्ध मिठाइयाँ हैं। खाओ मजे से और अच्छे से खुश रहो। हाँ भाई मुझे भी दे दो। हाँ भाई मुझे भी दे दो। देखो भाई, अब तो काम धंधा अच्छा चल पड़ा है और सब अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अब बड़े भाई का ब्याह कर दूँ। एक ब्याह हो जाएगा, फिर दूसरे का भी ब्याह कर दूंगा और फिर सब सुखी रहेंगे। बाबा, क्या मैं ब्याह करके चला पाऊंगा? अरे क्यों नहीं चला पाएगा बाबा, मेरी बुद्धि तो थोड़ी कम है ना। अरे पागल, कम थोड़ी रहेगी। एक बार ब्याह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम दोनों ने मिलकर धंधा तो संभाल ही लिया है ना, वैसे ही तुम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लोगे। अब परेशान होने की बात नहीं है। अरे आओ बहू आओ। अरे दीदी, झुमरू, चल इन मर्दों के घर में एक औरत तो आई। आओ बहू आओ, और जल्दी से कब्जा जमाओ, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ भाभी, चलो अच्छा है, अब हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अब बाबा के हाथों का खाना खा खा के तो मैं पक गया था। हाँ हाँ, अब तो बाबा का हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बाबा, वो बात नहीं है। अब औरत के हाथ का खाना तो अलग खाना होता है ना। हाँ हाँ चलो, अच्छी बात है। गौरी, आज दूध का छेना जल्दी फाड़ देना, मिठाइयाँ वहाँ खत्म हो रही हैं। हाँ हाँ कर दूंगी, परेशान क्यों होते हो? तुम तो इतने सीधे साधे हो कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे तुम दिन भर गायों को चराते हो, गायों की देखभाल करते हो, दूध निकालते हो, कितने मेहनत का काम है। धूप में जाना आना, ये सब बहुत मेहनत का काम है। अरे धंधे में मेहनत तो होता ही है ना, चाहे मैं करूं चाहे छोटा करे, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है। हाँ हाँ, उसे क्या मेहनत है, दुकान में बैठता है, गल्ले का पैसा लेता है, सारी कमाई तो उसके पास ही आती है, तुम्हें तो थोड़ा सा ही मिलता है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतने सीधे साधे बने रहोगे तो बेवकूफ बनते रहोगे। मेरी बात पर चलो, अगर मेरी बात पे चलोगे तो तुम्हें कमाई भी होगी और तुम बेवकूफ भी नहीं बनोगे। अरे तुम्हारी बात पर क्या चलना है, बताओ, फिर मैं वही करूँगा। कान इधर लाओ। ए भाई कालू, ये क्या करने लगे हो भाई? हाँ, तुम्हारे मिठाइयों की मिठास गायब हो गई है, छेने में बेस्वादा छेना लग रहा है। हो भैया,
मैं भी लेकर गया था, नाम सुना था इसीलिए आया था इसकी दुकान पे, और लेकिन बड़ी खराब मिठाइयाँ बन रही है। अरे नहीं नहीं, मेरे घर का दूध है, मेरे भैया खुद छेना निकालते हैं और दूध भी दूहते हैं, सब कुछ शुद्ध शुद्ध रहता है, कोई मिलावट नहीं है भैया। अरे भाई हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। अच्छा देखता हूँ मैं। भैया पता है गजब हो गया, आज दुकान पे भीड़ आ गई और वो कह रहे थे छेना अच्छा नहीं बन रहा है। छेना अच्छा तो तभी नहीं बनेगा जब या तो मिलावट होगी या दूध पतला होगा। क्या हो रहा है भैया? अरे देवर जी, आप भैया के ऊपर चढ़े जा रहे हो। अरे मिठाइयाँ तो आप ही बनाते हो ना, मिठाइयाँ ये थोड़ी बनाता है। भाभी तुम समझ नहीं रही हो, दुकान बंद हो जाएगा अगर बदनामी फैली तो मैं क्या करूँ? और इसमें इनका क्या गलती है? ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। देखो भाभी, अरे कालू, इतना परेशान मत हो, लगता है पानी ज्यादा पी रही है गाय, इसलिए पतला दूध होता होगा, इसीलिए छेना थोड़ा खराब हो रहा है, और कोई बात नहीं है भैया, लेकिन ये ठीक नहीं है। अरे तुमने सुना नहीं भैया, भाई ने क्या कहा? नुकसान हो रहा है गौरी, मैं ये काम नहीं करूँगा। अरे तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे। अरे दुकान उसकी बंद होगी, उससे हमें क्या? अगर उसे मुनाफा देना है तो बराबर मुनाफा दे, वरना हम ग्वाले को ही दूध बेच देंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा है। भैया आज से मैं दूध नहीं लूंगा, और मेरे धंधा मेरा रहा, तुम्हारा धंधा तुम्हारा, तुम अपने गायों को संभालो, मैं अपने दुकान को संभालूंगा। अरे ये क्या कह रहा है छोटे? अरे जाने दो, बड़ा धौंस दिखा रहा है, जाने दो, हम अपना दूध सारा ग्वाला को बेच देंगे। ये क्या किया तुमने गौरी? देखो वो चला गया। जाने दो, परेशान मत हो। अरे भाई नहीं लेनी है तुमसे दूध दे रहे हो कि पानी दे रहे हो? हाँ एकदम पैसे तो चाहिए करारे करारे, और लेकिन दूध जैसा तैसा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, आज मेरे हाथों से धंधा भी निकल गया, घर की शांति भी निकल गई, सब कुछ निकल गया। लेकिन मैं तो। तुम चुप रहो, आज मेरा भाई मेरे साथ काम धंधे में शुरू नहीं करना चाहता है, तुम्हारी वजह से। और किसकी वजह से? मैंने गलती कर दी। अरे भैया मैं अपने भाई को क्या अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, हम दोनों मिलकर उसी तरीके से काम धंधा करेंगे, आप परेशान मत हो, और इस बार ईमानदारी के साथ अच्छे से करेंगे। चलो भैया दुकान शुरू करते हैं। सुनो जी, तुम अपना ध्यान काम में लगाओ, घर के काम में, रसोई में, हम दोनों भाइयों के बीच आने की कोशिश मत करो। और सुनो, धंधे का ज्ञान सबसे अच्छा अगर किसी को है तो छोटे को है, तुम्हें नहीं, इसलिए इस मामले में पढ़ने की कोशिश भी ना करो, अच्छा नहीं होगा। हाँ जा रही हूँ, मैं रसोई में ही जा रही हूँ। आओ आओ भैया, अगर मिठाई में कोई खराबी निकली पैसा वापस एकदम से। अरे रे, बड़ा बदनाम हो गया था कालू तू। अब नहीं होगा मौसी, कुछ गलती हो गई थी, अब ठीक हो रहा है सब कुछ। हाँ दे, मुझे भरोसा है तुझ पर। चल अच्छा है तुम दोनों एक होकर काम कर रहे हो, तेरे बाबा बड़े परेशान रहते थे। हाँ अब हम दोनों ठीक हैं और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मौसी। अरे यही तो अच्छी बात है, चल ठीक है।
तूने मेरा धंधा चौपट करा दिया कालू। हाँ, मैं अब कहाँ से पीऊंगा? अरे कोई हटाओ इस बेवड़े को, भगाओ। अरे दीदी, जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। तूने मेहनत नहीं बल्कि धूर्तता की, इसलिए आज तेरा ये हाल है। और सब लोग मारकर उसे भगा देते हैं।